सत्संग की घड़ी शुभ घड़ी मानी गई है। सत्संग नहीं मिलेगा तो झूठ का संग मिलेगा, सत्संग नहीं तो झूठ का संग, और झूठ का संग करेंगे तो कभी हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए वर्षों लंबी आयु भी अगर किसी को प्राप्त हो जावे, लेकिन अगर वो सावधान नहीं है तो झूठ के संग ही बर्बाद कर देगा सारी आयु। और सावधान है तो 2 घड़ी का भी समय वो सदुपयोग करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, सत्संग में बैठेगा तो अपने कल्याण की चेष्टा करेगा, अपना जीवन कैसे सफल हो इस बारे में थोड़ा विचार कर लेगा। जीवन में हमने कितने संतों को, महापुरुषों को सुना, कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितने भजन हमने सबने गाए सुने। विचार करो, इन सब बातों पे हमारा विश्वास 100% है? जैसा हम सुन रहे हैं, क्या इन बातों पे हमारा अटूट विश्वास है? अगर अटूट विश्वास होता तो ईश्वर को पाने की जो तड़प होना चाहिए तो पैदा हो जाती। बात समझ में आ रही? ईश्वर को पाने की जो एक प्रबल इच्छा होना चाहिए, वो इच्छा है पर प्रबल नहीं है। मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो काम तो चल ही रहा है। भाई जना भाई, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, मीरा भाई, इनको तड़प थी भीतर, मतलब प्रबल इच्छा थी कि जैसा हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि उनकी प्राप्ति हो जावे, उनकी भक्ति कर लो, उनके दर्शन हो जावे तो जीवन सफल हो जाएगा। खूब नाम जप करो, खूब ध्यान करो, भगवान से जो आनंद मिलता है वो संसार में नहीं है। ये हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा कहाँ है? इससे लगता है कि सुनी हुई बातों पे हमारा 100% विश्वास नहीं है। क्या करें इससे विश्वास बढ़े? जब बात तो सच्ची है, वे हमारे संत महापुरुष झूठ तो नहीं बोलते। इसका मतलब यह है, हमने अभी ठीक से नहीं सुना, मतलब सावधान होके नहीं सुना। सुनने में भी लापरवाही, आलस में सुनते हैं, सतर्क होकर के नहीं सुनते। इतने माइक लगे, स्पीकर लगे, इतना बोल रहे, फिर भी कभी कभी आपसे पूछा जाएगा तो ये कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सुन ही नहीं दिया। और घर में कभी कभी कोई बात होती हो तो ये बात कर रहे आगे बैठ के, और ये पीछे बर्तन मांजते मांजते कह रहे सब सुना गई मेरे को, सब समझ गया मैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, ये मेरी चुगली कर रहे हैं, ये मेरे को बुरा बता रहे हैं। होता है ना? जबकि वहाँ कोई माइक नहीं लगा है, वो जबकि वो दरवाजा लगा के बात कर रहे हैं, इसके बाद भी इनको वो सब सुनाई दे गए जो इनके कोई काम की नहीं बात। और जो काम की खास बात है, माइक लगा लगा के, चिल्ला चिल्ला के, और मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पहले भी कई बोल बोल के चले गए, फिर भी हमने उन बातों पे कहाँ ध्यान दिया, कहाँ समझ में आया। इसका मतलब सावधान होके नहीं सुनते हम। इसलिए कथा में तो इतनी सावधानी, ये मेरे से ही कह रहे हैं, इस भाव से सुनना चाहिए। आस पड़ोस में नहीं देखना कि ये इनसे कह रहे हो, नहीं, ये मेरे से कह रहे, मेरे को करना है, सावधान मेरे को रहना है। हम क्या दूसरे का ध्यान कर ले, हाँ हमारे पड़ोस में है ना वो ऐसा ही है वो, तो हम कितने अच्छे हैं,
परीक्षित जी को कथा से समझाया, राजन एक भी शब्द इधर उधर ना जावे, तुम पूरे शब्दों को ध्यान से सुनना। क्यों? गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, और सुनकर के जो चल पड़े वही विद्वान होता है। सुनकर के उस मार्ग पे चलना भी है हमको, खाली सुनना नहीं है। सुनने से किसी का भला नहीं होगा, सुन करके अमल करें, मतलब आचरण में आ जावे, वैसा हम करने लग जावे। सुनते हैं करने के लिए, सुनते जाओ और करना धरना कुछ नहीं, जैसे के तैसे ही रहे तो क्या फायदा। थोड़ा सुनो पर सावधान होकर के सुनो। लापरवाही से सुना हुआ ब्रह्म ज्ञान भी किसी काम का नहीं। कोई कितना बड़ा भी वक्ता आ जावे, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी भी आ जावे और वो सुना भी दे, लेकिन हम अगर ध्यान से नहीं सुनते, लापरवाही से सुन रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए सावधान। गाड़ी चलाते जब कितनी सावधानी रखते, थोड़ा भी अगर स्टीयरिंग थोड़ा भी इधर उधर नजर हम चूक जाएं, हाईवे है, खतरा, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे ये जीवन की यात्रा आप हम सब की चल रही है, सावधानी पूर्वक, मेरे से कुछ गलत ना हो बस। परीक्षित जी को शुकदेव मुनि ने कहा, राजन गलती तो तुमसे हो गई है, अपराध तो तुमसे हो चुका है, और इसका जो दंड है कि तक्षक नाग आएगा डसेगा, ये भी पक्की बात है, वो आएगा जरूर। खैर अब अगर तुम सावधान हो, अभी भी मौका है। गलती हो जाना, भूल हो जाना इतना बड़ा अपराध नहीं है। गलती करके स्वीकार ना करे, ये बड़ा अपराध है। कबूल तो करो कि हाँ गलती हुई। कोई ऐसे बेईमान है, गलती करते जा रहे हैं फिर भी कबूल नहीं हो रहे। मैंने कहा किया, कर रहे गलत, फिर भी स्वीकार नहीं करते, ये बात ठीक नहीं है। स्वीकार कर लो उसको। तो परीक्षित जी को कहा, तुमने ये स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारा आधा पाप अपराध तो यूं कम हो गया। कि मान तो रहे हो कि हाँ मैं अपराधी हूं, मैंने ऋषि के गले में सांप डाला। अपने दोष प्रतिदिन देखो, अपने अवगुण, अपनी बुराई आत्मनिरीक्षण करो, परीक्षण करो। दिन भर में मैंने कैसा व्यवहार किया है, हम अपने आचरण पे, व्यवहार में ध्यान नहीं दे रहे। पूजा पाठ तो बहुत कर रहे, कथा भी बहुत सुन रहे, दान धर्म भी उसमें भी पीछे नहीं है, लेकिन आत्मनिरीक्षण करना और फिर जो दोष दिखे उनको दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर लोभ बहुत है, आप कृपा करो। मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, ये दुर्गुण, ये बुराइयां, ये दोष अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद भी ये दोष हमारे साथ लगे रहेंगे। इसलिए जीवन समाप्त हो उसके पहले अपनी बुराइयों को समाप्त करने की योजना बनाइए। इसका क्या फायदा है? ये जीवन भी अच्छा बीतेगा और अगला जन्म अच्छा होगा, क्योंकि इसी जीवन से अगले जन्म की तैयारी शुरू हो गई है। बात समझ में आ रही ना? इस जीवन में हम जैसा जी रहे, आगे की प्लानिंग शुरू हो गई है।
कि ये शरीर छूटते ही इसको किस योनि में जाना। लेकिन लोग ना समझे से जी रहे। कोई ने तो क्या समझा है, यही जिंदगी है, बस खाओ पियो मौज करो। अरे इसके बाद भी है, हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे महापुरुष हमें समझा रहे हैं पुनर्जन्म होता है। अब कोई ना माने तो क्या नहीं होगा क्या? तुम्हारे मानने से वो क्या उनका कानून कैंसिल कर देंगे क्या? भाई शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा हुआ है। और कोई कह दे साहब मैंने तो कोई पढ़ा नहीं और मैं तो कोई जानता नहीं, मुझे तो मालूम है भी नहीं। तो आपको मालूम नहीं है तो क्या दंड नहीं मिलेगा? अगर कोई इंसान अपराध करता है तो इसी जीवन में पुलिस प्रशासन है, जेल है, पुलिस वाले हैं, दंड मिलता है। और वो अपराधी कह दे, वो मुजरिम ये बोल दे कि साहब मुझे तो पता नहीं, मैंने कोई कानून की किताब नहीं पढ़ी कि चोरी करने से कोई दंड मिलता है या हत्या करने से कुछ सजा मिलती है, मेरे को मालूम नहीं था। तो क्या वो छोड़ देंगे क्या? वो यही कहेंगे तेरे को नहीं मालूम है, कानून की किताब तूने नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने सब पढ़ी, हमें सब मालूम है क्या करना है, क्या दंड देना। इसलिए कर्म अच्छे करना है। ज्यादा कुछ सुनना नहीं है, ज्यादा कहीं समझना नहीं है, ज्यादा कोई ऐसा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इतना ही जानना है, जो गलत है, जो बुरा है, जो अधर्म है, जो अन्याय है, जो पाप है, उससे बच जाओ बस। हमें ये पता चल जाए पंखे में करंट है, सावधान रहते हैं ना। और दूसरे को भी कहते ये देखना दूर से है, ये इसमें करंट है, ये कूलर करंट मारता है, बचोगे ना। ऐसे बुराई से बचो करंट की तरह, लगेगा ही। और जिन जिन को लगा है ना, अरे बहुत खतरनाक, झंझनी हाथ में आ जाती है, झटका लगता है, फेंक देता है करंट। ऐसा कर्म 84 में फेंक देता है। वो परीक्षित को यही तो दुख, यही चिंता है। और कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, गलती तो हो गई, अपराध हो गया है, अब मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। मुझे चिंता सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे तारोगे। बचपन गंवाया मैंने नए नए खेल में, बचपन गंवाया मैंने नए नए खेल में। बचपन गंवाया मैंने नए नए खेल में, बचपन गंवाया मैंने नए नए खेल में। न पूजन किया न कोई पाठ, प्रभु जी कैसे तारोगे। न पूजन किया न कोई पाठ,
सतावे दिन रात, प्रभु जी कैसे हारोगे। भगवान की ऐसी चिंता खड़ी हो जाना चाहिए।